सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 2261 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। 2-3 दिन हो चुके हैं लगातार ये स्टॉक फिसलता चला जा रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स। हैरी क्या होना है कोचिंग शिपयार्ड के अंदर? यहाँ पर सपोर्ट कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, कहां से बाइंग शुरू यहाँ पर हो सकती है, ये थोड़ा समझते हैं। सो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जगह से जब आप यहाँ पर ना टूटते हैं तो यहाँ पर आज तीसरा दिन है, थर्ड डे है आपके सामने। एंड ये आज कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है भाई, ये रेड कैंडल है और बड़ी कैंडल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई 10% का यहाँ पर तुरंत ही एक बड़ा यहाँ पर ना आपको डाउनसाइड देखने को मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग अभी भी है, डिफेंस का स्टॉक है, स्ट्रॉन्गनेस है। एंड फंडामेंटली हम बात कर चुके हैं कि फंडामेंटली अपने पीयर कंपैरिजन ये स्टॉक सस्ता है, तो वो सारी बातें हो गई। बट सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक चलता नहीं रहेगा। मैं कई बार हर वीडियो में ये कह चुका हूं कि कोई भी स्टॉक ना लगातार नहीं चलता है। आपके सामने एक दिन तेजी होगी, दूसरे दिन तेजी होगी, तीसरे दिन उसको शांत रहना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। वही यहाँ पर देखने मिला है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना हम इस जगह को क्रॉस करके निकले थे एंड ये आपका बनता है 2200। अभी आपका जो क्लोजिंग है वो देखने को मिल रही है 2258 पर। आपका 2200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखने को मिलता है। सो लेट्स सी, ये यहां पर ना आपके सामने 2258 है, 2200 बिल्कुल तकरीबन पास में ही है। क्या यहां पर होने वाला है, लेट्स सी, यहां पर देखते हैं। बट 2200 अभी आपको जो है ना वो करेंटली इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। लेकिन बात ना यहां पर अपनी पूरी नहीं होती। मैं अभी और भी टेक्निकल एनालिसिस यहां पर आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ना फंडामेंटल बेसिस पर समझ गए बट टेक्निकल बेसिस पर समझना जरूरी है। एंड शॉर्ट टर्म में मार्केट टेक्निकल बेसिस पर ज्यादा चलता है, फंडामेंटल बेसिस पर नहीं चलता है। मूविंग एवरेज के ऊपर बात करना है। बट उससे पहले मैं आपको डिलीवरी क्वांटिटी दिखाऊं। देखिए ये 12.5-13% की जो क्लोजिंग मिली थी ना ऊपरी, आप देखेंगे कि कितना बिग कैंडल है। ट्रेडर यहां पर जमकर एंजॉय किया है, सिर्फ 20% की डिलीवरी क्वांटिटी है, इसको भी नोटिस करना है। तो एकदम से वॉल्यूम आप देखेंगे 2 जून को कहां पर था, कुछ नहीं था। 2 जून पे एक्चुअल में 2 जून के बाद यहां पर 3 जून को आप देखिए थोड़ा सा बड़ा, 4 जून को थोड़ा सा यहां पर कैंडल और बड़ी हुई, 5 जून को तो और भी बड़ी हुई। एंड आप देखो 6 जून को छोटा यहां पर ना आपको पिछले दिन के कंपैरिजन यहाँ पर कैंडल देखने को मिल रहा है। 7 जून 8 जून मतलब छुट्टी रही है। 9 जून आपके सामने यहाँ पर ना उससे भी छोटा कैंडल। एंड आज 10 जून है, आज का आप कैंडल देख लेना। तो ये आपके सामने थोड़ा सा देखने को मिलता है। ट्रेडर क्या है, आता है कि प्राइस को एंजॉय करता है एक राइट टाइम पर एंड उसके बाद निकलना स्टार्ट कर देता। तो थोड़ा सा ना इस पर भी फोकस किया करिए। बट ये स्टोरी ना सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, हालांकि लॉन्गर टर्म वालों को जानना जरूरी है कि भाई आज ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है, तो ये जान लेना जरूरी है। बट लॉन्ग टर्म वालों के लिए फंडामेंटली काम आते हैं, टेक्निकल बेसिस काम नहीं आते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए काम आते हैं टेक्निकल बेसिस पर। मैं आपको बता रहा हूं ना कि कोचिंग शिपयार्ड में ना कूट कूट कर ये भरा हुआ है कि इसको यहां पर ना वैल्यू मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर। मजगांव डॉक के बाद अगर किसी का नंबर आता है वो कोचिंग का आता है। एंड यहां पर ना आप कोचिंग का जो मार्केट कैप है वो आप देखिए 60,565 करोड़ का देखने को मिल रहा है। 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप मजगांव डॉक का देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो वैल्यू है ना वो एकदम मजगांव डॉक के बराबर तो नहीं आएगी, बट कोचिंग शिपयार्ड एटलीस्ट यहां पर ना आपके सामने ऑलमोस्ट 80 से 90,000 करोड़ के आसपास का अगर मार्केट कैप हैंडल करेगा तो कोई यहां पर बड़ी बात नहीं है। इस बात को फोकस करना जरूरी है। होगा या नहीं होगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, बट हमारा एक अनुमान है कि 80 से 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कोचिंग शिपयार्ड के अंदर होना चाहिए। एंड मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कोचिंग की कि प्राइस टू बुक वैल्यू ना ये काफी यहाँ पर ना कंफर्ट वाला है। 10.86 टाइम पर चल रहा है। मजगांव डॉक 17.12 टाइम पर एंड 18.02 टाइम पर गार्डन रीच, सबसे महंगा गार्डन रीच ही है। बट उसकी अपनी एक वजह, वैल्यू वाइज ना गार्डन रीच ही बचता है जो कि सबसे पीछे अभी देखने को मिलता है। तो मार्केट का एक अनुमान है कि गार्डन रीच में ना आप पैसे लगाए जाए, आराम से ये स्टॉक ना आने वाले टाइम में फंडामेंटल सब सही हो जाएंगे, अपने आप ही सस्ता मिलने लगा, क्योंकि तीसरे नंबर की कंपनी यही है, चौथे पर कोई नहीं आ रही। तो गार्डन रीच बचे आता है 37,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो लोग उधर की तरफ ज्यादा चेस कर रहे हैं इस वक्त। तो ये फोकस लेकर चल रहे हैं कि कोचिंग बढ़ेगा तो उसके पीछे चाहिए जीआरएसई भी आएगा। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं 80 से 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अगर कोचिंग शिपयार्ड का होगा तो गार्डन रीच 50K या 60K के अराउंड पहुंच ही जाएगा। तो बात इतना सा है, 37K पर चल रहा है, आप सोचिए 50K पर जाए तो प्राइस भी तो बढ़ेगा। तो ये बात यहां पर ना कॉन्सेप्ट मतलब
आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है या फिर आपने बहुत मैथ लगा ली, नहीं, मार्केट का गणित है बस, और कुछ नहीं है, मार्केट का एक अनुमान है, ये है बस। बाकी भाई इस पैटर्न के मुताबिक भाई अभी यहाँ पर ना 2000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट करेंटली बिल्कुल पास में आपका जो है वो 2200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है 1685 पर, ये आपका 50 डे में है। मूविंग एवरेज काफ़ी पीछे, मेरे हिसाब से ना यहाँ पर कंसोलिडेशन चलना चाहिए कोचिंग शिपयार्ड के अंदर, ध्यान रखिएगा, कोचिंग शिपयार्ड के अंदर कंसोलिडेशन चलना चाहिए एंड उसके बाद अप मूव आए तो आ जाए। तो बात इतनी सी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। करेंटली 2200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल आपके तकरीबन पास में है, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर 2000 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल पड़ता है। तो ये बात है। बाकी उसके बाद ना आप देखेंगे तो 1885 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, बट करेंटली ये 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल और 2200 जो बिल्कुल आपके तकरीबन 58 रुपये दूर है, वो यहाँ पर आपके सामने पड़ता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बाइंग के लिए एक ना अगर ढूंढा जाए तो कौन सा रेंज मिलता है 2200 से ना 2000 के बीच में, अगर ये स्टॉक आए बाय चांस एंड लग रहा है कि यहां से चलने वाला है, तो फिर यहां पर ना एक एसएल लेकर अपना जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछकर यहां पर ना एंट्री का मन बनाइएगा। मैं फिर भी कह रहा हूं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछकर। बट अगर ये 2000 नहीं बच रहा है तो फिर आपको रहना नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा। वो फंडामेंटल वाला सब कुछ संभाल लेगा बट शॉर्ट टर्म वाला नहीं संभाल पाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर किसी को नई खरीदारी करने के लिए जगह ढूंढ रहे तो 2000 से 2200 के बीच में अगर कहीं मिल जाए, एंड क्योंकि आप एग्जैक्ट वो लेवल पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से ये घूमने वाला है, बट आपको रेंज मिल जाएगी, रेंज के अंदर आपको लेवल मिल जाए, बस इतना बहुत है। बस अपना स्टॉप लॉस लगाया एंड बस चुपचाप से अपने ट्रेड को यहाँ पर फॉलो किया, तो ये रहता है। बट जो भी करेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ के करेगा। मैं अभी भी कहता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे अपनी देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।